दोस्तों, आप सभी लोगों को इस प्यारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। देखिए, इसमें हम कुछ सवाल आज हम चर्चा करेंगे ये प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और उसके अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। आज मुख्यतः हम किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। परावर्तन कैसे होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। देखिए, इसको समझने से पहले एक बात ये देखिए, मान लीजिए पहले ये समझिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, मान लीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में जाइए तो अंधेरे कमरे में क्या आपको कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश नहीं होता है। इसका मतलब है वस्तुएं हमें तब दिखाई देती हैं जब जब वहां पे प्रकाश पड़ता है। इसका मतलब है कि जब वस्तुओं पे प्रकाश पड़ता है तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब वस्तुएं कब दिखाई देती हैं? वहां से प्रकाश पड़ा, मान लीजिए वहां से प्रकाश आ रहा है, वहां से प्रकाश यहाँ पे पड़ा, तब जा करके हम दिखाई दे रहे हैं। यानी प्रकाश पड़ने पर ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर सीधा सीधा कहा जाए प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है। प्रकाश एक विकिरण होता है। प्रकाश एक ऊष्मा होती है, प्रकाश एक ऊर्जा होती है। देखिए, जब सूर्य से जब आती है, वहां से रोशनी आती है, तो क्या वो हमें ऊर्जा नहीं देती है? ऊर्जा भी देती है। इसलिए हम प्रकाश को कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो वस्तुओं को दिखाता है। अब बात करते हैं परावर्तन की। परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौट जाना। एक बार फिर से, टकरा कर लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ मुख्यतया हम प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन जैसे देखिए, मान लीजिए आप कोई शीशा लिए हो, उसके सामने अगर देखेंगे शीशा को मैथ की साइंस की भाषा में हम उसे दर्पण बोलते हैं। दर्पण के सामने ऐसे देखिए तो आपको उसमें चित्र दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में जाके देखिए तो क्या वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। जब प्रकाश आता है तभी दिखाई देता है। प्रकाश वहां पे पड़ता है, उसके बाद आपकी आंखों में जा करके आपके रेटिना पर बनता है, तब जा करके आपको चित्र दिखाई देते हैं, तब आपको दिखाई देता है। तो समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, हम मुख्यतः प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्रकाश के बारे में ही बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रकाश के परावर्तन की। यानी मान लीजिए ये मान लीजिए क्या दिया गया है, ये मान लीजिए कोई दर्पण दिया गया है और यहाँ पे किसकी कलाई की जाती है? एक तरफ क्या होगा, एक तरफ चीकना होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? लीपा। यानी दूसरी तरफ क्या होगा कि एक कलाई की होती है, यानी लीपा होता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया जाता है, इस तरफ लगाया जाता है। और इस तरफ क्या होता है कि ऐसे इस तरफ एकदम सिंपल रहता है, चिकनेदार रहता है। मान लीजिए यहाँ से किरण आ रही है और यहाँ से आई और यहाँ पे क्या हुई? टकरा गई। यहाँ पे जैसे ही टकराती है, ये तुरंत ऐसे निकल जाती है। तुरंत क्या होती है? ऐसे निकल जाती है। हमने क्या बताया? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का मतलब होता है, प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौट जाना। टकरा कर लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। टकरा कर लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आने वाली जो किरण होती है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण बोलते हैं। और क्या होता है कि जहां पे ये मिलता है, जहां पे गिरती है, इसे हम आपतन बिंदु के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? आपतन बिंदु के नाम से ही जानते हैं। अब देखिए, इसको नापने के लिए यहाँ पे एक लंब डाल दिया जाता है जिसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसके बीच ये एकदम सीधा 90 डिग्री पे यहाँ पे एकदम ये लंब डाल दिया जाता है जिसे बोलते हैं क्या? अभिलंब। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब के इस तरफ अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इस कोण को, यहां से यहां तक का जो कोण होता है इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और यहां से यहां तक का जो कोण होता है इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। यानी अभिलंब और
आप परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण, और अविलंब और आपतित किरण के बीच के जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। अपवर्तन कोण को हम आई से व्यक्त करते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए यहाँ कोण आर बन रहा है और यहाँ कोण आई बन रहा है। देखिए हमेशा बताया गया है कि जब किरणें आती हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, यानी जितनी तेजी से आएंगी उतनी तेजी से टकरा कर वापस लौट जाती हैं। इसका मतलब होता है कि ये जितनी डिग्री पे आएगी उतने डिग्री पे ही चली जाएगी। अब देखते हैं ये परावर्तन तो हो गया, परावर्तन के नियम के बारे में देखते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। पहले नियम की बात की जाए तो देखिए किरणें आ रही हैं और जा रही हैं। क्या इसमें कुछ देखिए, कुछ अनुमान लगाइए इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से किरणें जब आ रही हैं, जितने डिग्री से आ रही हैं उतने, जितनी तेजी से आ रही है उतनी तेजी से निकल जा रही है। इसका कहने का मतलब होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी जितने डिग्री पे आ रही है उतने डिग्री पे जा रही है, तो क्या होगा कि आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण आई बराबर, ये आपतन कोण आई होता है और ये परावर्तन कोण बताए ही हैं। कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि देखिए मान लीजिए ऐसे कोई शीशा रखा हुआ है, ऐसे शीशा रखा हुआ है, तो यहाँ से किरणें जब आएंगी तो यहाँ से टकराएंगी, यहाँ से टकराने के बाद ऐसे चली जाएंगी, और जो अविलंब, और यहाँ सीधा से क्या डाल दिया जाएगा, अविलंब डाल दिया जाएगा ऐसा सीधा सीधा, क्योंकि उसको कोण को नापने के लिए कि इस तरफ कितना कोण बन रहा है और इस तरफ कितना कोण बन रहा है। तो देखिए वहां से किरणें जब आ रही हैं और यहाँ से किरणें जब जा रही हैं, और जो ये अविलंब है ये इसी तल पे तो है ना, यानी एक ही तल पे होते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किसमें होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कैसे, मान लीजिए यहाँ ये मिरर दिया गया, ये शीशा दिया गया, यहाँ से किरणें, उधर से किरणें आ रही है, यहाँ पे टकराई, किरणें यहाँ से निकल गई, यहाँ आपतित किरण यहाँ आई और यहाँ से निकल गई, और यहाँ बीच में अभिलंब डाल दिया गया है। तो तीनों क्या है, इसी तल में तो है ना, एक ही तल में तो है कि इस तरफ निकल जा रहे हैं, इसी तरफ तो है ना, हाँ एक ही तल में होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, आपतन कोण, क्या लिख सकते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको हाई स्कूल में भी मिलेगा, 11 में मिलेगा, 12th में मिलेगा, और इसमें जब आप बड़े बड़े एग्जाम को देने जाएंगे तब भी वहां पर भी इसको ये मुख्यतः पूछा जाता है प्रकाश के बारे में। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हो गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। अब हम चलते हैं गोलीय दर्पण, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब होता है एक गोला, जो गोले का दर्पण हो। गोले का दर्पण का मतलब क्या होता है, यानी कोई गोला है और उससे काट करके जो बनाया जाता है दर्पण, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी सीधी सीधी अगर कहा जाए तो गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जो कांच का काटा गया एक ऐसा भाग होता है जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच का काटा गया भाग को ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये क्या है, कोई गोला है, ये गोला है, ये अगर इसको हम बीच से काट देते हैं तो देखिए एक पार्ट ये हो जाता है, 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 दो पार्ट हो गए ना। तो देखिए अब हम दो पार्ट तो हो गए, यानी अगर हम गोलीय दर्पण के बारे में बात करना चाहें तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण एक ऐसा गोले का भाग होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। यानी सीधा सीधा अगर कहा जाए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का मतलब होता है कि गोलीय दर्पण गोले का काटा गया वह भाग होता है जिससे दर्पण तैयार किया था, जिससे दो दर्पण बन सकते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण जो होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। देखिए एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये हो गया। जब बाहर की तरफ कलाई की जाती है, बाहर की तरफ कलाई की जाती है तो इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। जब अंदर की तरफ कलाई की जाती है तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण।
अब ये अंदर की तरफ कलाई की जाएगी तो ये मान लीजिए ये अब बाहर की तरफ हो रही है ना, ये बाहर की तरफ जब कलाई की जाती है तो इसे बोलते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण बोलते हैं। और जब अंदर की तरफ कलाई होती है, ये अंदर की तरफ जब कलाई होती है तो इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। बाहर की तरफ जो होगी उसे अवतल दर्पण और जो अंदर की तरफ होगी कलाई उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब हमें देखना है कि अवतल दर्पण तो उत्तल दर्पण तो हो गया, लेकिन अब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। इन सब की हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।